हेलो एवरीवन। लॉग में अब तक हमने रूल्स देखे थे, ठीक है। लास्ट टर्म पे भी हमने सुपर लॉग रूल देखा था। सो वी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ रूल्स इन लॉग। अब आज हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, कॉमन लॉगरिथम्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग का मतलब जिनमें बेस कितनी हो बेटा, 10, ठीक है। तो आज हम बेस 10 वाले लॉगरिथम्स डिस्कस करने वाले हैं। इनको अलग से इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि यही सबसे कॉमन लॉगरिथम्स है जो आपको किसी भी बुक में लॉग टेबल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इनके एप्लीकेशंस भी बहुत हैं। तो अभी जितना हमारे लिए रेलिवेंट है हम वो आज पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम्स में स्टार्ट करते हैं। दो केसेस लेंगे हम। किसके केस लेने हैं और क्यों लेने हैं वो जैसे जैसे समझे आगे बढ़ेंगे बेटा समझ में आता जाएगा। फर्स्ट केस क्या है, जब इनपुट नंबर n 1 से बड़ा है। इनपुट किस में डाल रहे हैं हम, लॉग में, ठीक है। तो लॉग में जो इनपुट में डाल रहा हूं, कैपिटल N जो भी नंबर डाल रहा हूं वो अगर 1 से बड़ा है तो मैं अभी फर्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड केस क्या लूंगा कि वो 1 से छोटा है, वो केस अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट केस क्या ले रहे हैं हम कि जिस भी नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है बेटा। क्या क्या समझने वाली बातें हैं पहले वो देखते हैं, थोड़ा थियोरेटिकल भी रहेगा तो फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखो लॉग n बेस क्या लेनी है, 10। इनपुट नंबर कौन है मेरा, कैपिटल N जो कि 1 से कैसा है, बड़ा। जब भी मैं लॉग ऑफ n लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, जैसे मैं किसी भी नंबर का लॉग लेता हूं, ओके, तो आंसर मेरा क्या आता है वो आप जैसे कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कुछ भी लॉग ऑफ समथिंग टाइप करके देखो क्या आंसर आता है। यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर ऑफ द फॉर्म a पॉइंट b, मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग 3.5796, इस तरीके का आंसर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आई विल ऑलवेज गेट समथिंग a पॉइंट b। हो सकता है b में कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंटीजर आ जाए, a आ जाए, 0.0 आ जाए, वो ठीक है, लेकिन मैं जनरली बोलूंगा तो क्या आएगा, a पॉइंट b। इसमें जो a है वो तो क्या कहलाता है, इसका इंटीग्रल पार्ट। जैसे मैं बोलूं 3.5712, सपोज ये किसी नंबर का लॉग है, या ये कोई भी नंबर है, लॉग छोड़ो, ये कोई भी नंबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रल पार्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। यही होता है, यही नॉर्मल कहने की बात होती है। जो डेसिमल पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है, जो इनिशियल पार्ट है डेसिमल के पहले वाला उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। लॉगरिथम में भी ऐसा ही है, लॉगरिथम में लॉगरिथम लेने के बाद जो डेसिमल के पहले वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। और उसको नाम क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे ऐसा लॉगरिथम भी आ सकता है, ऐसा लॉगरिथम भी आ सकता है, और ऐसा लॉगरिथम भी आ सकता है। तीनों लॉगरिथम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने तो कहा था लॉग में नेगेटिव अलाउड नहीं, कहा था ना मैंने, बिल्कुल कहा था, अभी मैंने माइनस लिख दिया। तो बेटा लॉग में नेगेटिव क्या नहीं अलाउड है, इनपुट नेगेटिव अलाउड नहीं है। इनपुट तो हमारा 1 से बड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट तो नेगेटिव आ सकता है, आउटपुट नेगेटिव आने में कोई दिक्कत नहीं, इनपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों ही इंटीग्रल्स, तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउड है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। फिर ये जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। और उसका क्या नाम होता है बेटा, मैंटिसा। मैंटिसा। और मैंटिसा के लिए क्या नियम है लॉगरिथम में, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंटिसा हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इस बात को और डिटेल में सेकंड केस में डिस्कस करेंगे, मैंटिसा वाले केस को, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पे हमारा नंबर 1 से बड़ा है ना, तो मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। वो अपन देख लेंगे, कोई भी नंबर हम लेंगे उसका लॉग लेंगे, मैंटिसा पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इस तरीके के नंबर ही आएंगे हमारे पास, ऐसा नंबर आएगा ही नहीं फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ऐसा ही नंबर आएगा। तो विल सी इन द सेकंड केस हाउ डू वी डिस्कस, हाउ डू वी डील विद सच नंबर्स। अभी हम अपना दिमाग इन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहले तो ये समझ लो टर्मिनोलॉजी, इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाएगा, डेसिमल के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद वाला मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, और वो इंटीजर होगा, हमेशा हमेशा इंटीजर होगा। जबकि मैंटिसा, मैंटिसा तो फ्रैक्शन होगा, डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन होगा, ठीक है। और वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं log 200 लेता हूं, कोई भी कैलकुलेटर पे log 200 टाइप करके देखो क्या आंसर देगा वो, 2.3010। कैलकुलेटर आंसर क्या देगा, 2.3010। तो बेटा देखो a पॉइंट b आया, a को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, b को हम क्या बोलेंगे, मैंटिसा। मतलब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 2, और मैंटिसा कितना हुआ, 0.3010। ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिख सकते हैं। पहली चीज समझ में, ओके। अब फर्स्ट केस जो मैंने लिया है उस केस से मैं क्या डिटरमाइन करना चाह रहा हूं वो अब चालू करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग टू अस। तो अब देखो मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं पहले तो, कि मैं अगर
n अपना इस रेंज में लेता हूं, अलग अलग रेंज ले रखी है मैंने कि मेरा इनपुट n कौन सी रेंज में लाई करता है, उसके हिसाब से उस n के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं वो लिख रहा हूं। जो n मेरा रेंज में, जिस रेंज में n है उस रेंज में मेरे n के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, ये दो मैंने कॉलम्स बनाए। देखो एक बार ध्यान से, पहली रेंज क्या ली बेटा 1 से 10। क्यों 1 से क्यों चालू किया, क्योंकि मेरा n चाल बड़ा ही किससे है 1 से, तो 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं 1 से ही चालू करूंगा। अच्छा 10-10 के गैप क्यों लेता जा रहा हूं, क्योंकि मेरी बेस क्या है 10, जितनी बेस है ना उतने के गैप लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी होती है, आगे देखना। ऑलराइट, तो 1 से 10 का गैप लिया मैंने, मतलब 10-10 का रेंज ले रहा हूं। तो पहला रेंज मेरा क्या आया 1 से 10, मतलब मेरा जो नंबर n है वो 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हारी मर्जी है सोच लो, जरूरी नहीं इंटीजर सोचो। जैसे तुमने सोच लिया कि सर 1 से 10 के बीच में लेना है, 8.93 ले लेते हैं, होता है ना 8.93 1 से 10 के बीच में होता है नहीं होता बेटा, ठीक है ओके। अब मेरा दूसरा कॉलम क्या कहता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। अब देखो ये तुम्हारा n है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है बेटा ये, और ये इसका क्या हुआ फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट हुआ। इंटीग्रल पार्ट का जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है कि नहीं है, एक ही तो डिजिट है भाई 8, डिजिट्स 8 थोड़ी, वैल्यू 8 है, डिजिट कितना है 1, ठीक है समझ आई बात। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस रेंज में कोई भी नंबर लूं हमेशा मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स 1 ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कुछ और लेके देख लेते हैं, 1 से 10 में कोई और नंबर बोलो, जैसे 9.999, ये भी 1 से 10 में, इसका बेटा इंटीग्रल पार्ट क्या है 9, 9 में कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट, इट्स अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है। इनफैक्ट इस रेंज में कोई भी नंबर होगा 1 डिजिट नंबर ही होगा, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स 1 होंगे, समझ में नहीं आता। दूसरा, अब अगली रेंज क्या है मेरी 10 से 10 स्क्वायर, 10 से लेके 10 स्क्वायर के बीच में कोई सा भी नंबर चुन लो। 10 स्क्वायर क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को हर 10 की पावर में ही नेक्स्ट नंबर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मेरी बेस 10 है, 10 के मल्टीपल में नहीं 10 की पावर में, ठीक है। तो पहला 10 था, अब अगला क्या होगा 10 का स्क्वायर यानी 100, यानी अब मेरे को 10 से 100 के बीच में लेना है। 10 से 100 के बीच में कोई भी नंबर तुम सोचोगे वो 2 डिजिट नंबर होगा कि नहीं होगा, भले वो डेसिमल वाला हो या इंटीग्रल हो, कुछ भी हो 2 डिजिट का नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उसके इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक बात है। अगला रेंज क्या बन गया बेटा 100 से 1000, 100 से 1000, 100 से 1000 में हमेशा कोई भी नंबर होगा उसमें 3 डिजिट होंगे, ये 3 एंड सो ऑन। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जब यहां फर्स्ट रेंज मैंने ली थी तो मेरी लास्ट पावर ऑफ 10 क्या थी 1, तो यहां 1 है। जब मैंने नेक्स्ट ली तो लास्ट पावर ऑफ 10 2 थी, तो यहां 2 है। लास्ट पावर ऑफ 10 3 थी, तो यहां 3 है। तो बेटा अब अगर मेरी लास्ट पावर ऑफ 10 n होगी तो यहाँ पे n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, हर बार एक कम पावर यहाँ आ रही है। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1 आएगी। तो मैंने अपनी लास्ट रेंज, जनरलाइज रेंज क्या ले ली कि अगर मेरा नंबर 10 की पावर n-1 से 10 के पावर n के बीच में है तो उसमें n डिजिट्स होंगे इंटीग्रल पार्ट में। अग्रीड और नॉट। सो दिस इज द एनालिसिस व्हिच गोस बिहाइंड इट। ये एक्सप्लेन नहीं करूं और डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो तो भी ठीक है, बट ठीक है किसी को समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई ऐसे आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को तो मेरा n जनरलाइज करना है ना भाई, तो मैंने बोला कि मेरा n जो है, कौन सा n, कैपिटल है, जो मेरा इनपुट है वो मान लो इस रेंज में लाई करता है, क्योंकि ये जनरल रेंज है। अब इस रेंज में बेटा कोई भी नंबर होगा तो उसकी पावर n-1 से तो बड़ी होगी और n से छोटी होगी। जैसे यहाँ कोई भी नंबर है तो उसकी पावर 2 से बड़ी और 3 से छोटी, तभी तो बीच में आ रहा है। तो n-1 से बड़ी और n से छोटी होनी चाहिए। n-1 से बड़ी और n से छोटी के लिए मैंने n-1 में f जोड़ दिया, पावर में n-1 में क्या जोड़ दिया बेटा f। f कैसा नंबर है, 0 से 1 के बीच का नंबर है, यानी कोई फ्रैक्शनल नंबर है। अगर मैं n-1 में 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर जोड़ूंगा तो वो n-1 से तो बड़ा हो जाएगा लेकिन n से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जनरलाइज करने के लिए मैंने कैपिटल N को ऐसा चुन लिया, करेक्ट। अब तुम नोट करो नेक्स्ट स्टेप, अल्टीमेट टारगेट इज टू फाइंड आउट लॉग। व्हाई, अगेन each thing will be clear in the next step. Now what I have done, what I have done, I have taken it as a power of 10, ठीक है। अब मैं इसका log लूंगा। Now what is the step I am using, take log on both sides। क्या बोलते हैं अपन बेटा, take log on both sides, ठीक है। तो इधर log लिया, क्या आएगा log n, कौन सी बेस पे लेना है 10 पे, तो इधर भी 10 पे लेंगे, ठीक है। इधर जब log लेंगे तो log of 10 की पावर n-1 प्लस f की बेस कितनी बेटा 10, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पावर रूल याद है log का, ये जो पावर है ये निकल के कहां जाती है बाहर,
ठीक है, तो ये पावर निकल के बाहर आ गई n माइनस वन प्लस एफ, और ये 10 और 10 तो गया, 1 हो गया, बेस और ये सेम है तो 1 आउटपुट आता है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, n माइनस वन प्लस एफ, किसके बराबर हुआ, लॉग n के। लॉग n की वैल्यू कितनी आई, n माइनस वन प्लस एफ, समझे। अब n माइनस वन प्लस एफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो। n क्या था बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी इंटीजर, इंटीजर माइनस वन भी इंटीजर ही होगा, लेकिन f क्या था हमारा, फ्रैक्शन था, वो तो इंटीजर नहीं है, तो फ्रैक्शन अलग कर दिया, इंटीजर अलग कर दिया। कौन है इंटीजर, n माइनस वन, कौन है फ्रैक्शन, f। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो इंटीजर पार्ट क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहलाता है, मैंटिसा। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कौन है बेटा, n माइनस वन, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, f, उसको मैंटिसा बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली इस पूरी की पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर किसी नंबर में जो कि 1 से बड़ा है उसके इंटीग्रल पार्ट में n डिजिट्स हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा बेटा, n माइनस वन, उससे एक कम। कोई भी नंबर n आपने इनपुट लिया, उसके इंटीग्रल पार्ट में n डिजिट्स हैं, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा। कैरेक्टरिस्टिक नंबर का नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक लॉग का होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स किसके हैं, नंबर के, इनपुट के नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लॉग का कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, n माइनस वन। क्या लिखा मैंने यहां देखो, c इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट माइनस वन। दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट विच यू टू रिमेंबर, ठीक है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है, राइट। नहीं आया, रिमेंबर दिस, ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट यू विल बी यूजिंग इन द एग्जाम, ठीक है। लेकिन कोई जो स्टूडेंट्स जेई वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे देना हो, तो उसके लिए ऑफ कोर्स यू शुड नो द बेसिक कि कैसे हुआ। एक बार और रिवाइंड करके देखोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हो सकता है पहली बार में नहीं आ रहा, बट दूसरी बार में आ जाएगा। इज दैट ओके, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड है उस रिजल्ट का, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट माइनस वन, क्लियर है। अब इससे ये दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स। नाउ इफ आई फ्लिप दिस रिजल्ट मतलब अगर मैं ये निकालना चाहूं कि मेरे नंबर में इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, तो मेरे को 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये c प्लस वन हो जाएगा। नाउ दिस इज द रिजल्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इक्वल्स टू c प्लस वन। नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इक्वल्स टू c प्लस वन। अब इस रिजल्ट की ब्यूटी देखो आप, रिजल्ट की ब्यूटी क्या है कि अगर मेरे को किसी भी नंबर का, जो नंबर मुझे नहीं पता, समझो तुम्हें वो नंबर नहीं पता, लेकिन तुम्हें उस नंबर के लॉग का क्या पता है, कैरेक्टरिस्टिक। मतलब किसी भी नंबर का उसने आपको लॉग दे दिया कि ये एक नंबर है, उसका लॉग इतना है, मतलब तुम्हें उसका कैरेक्टरिस्टिक पता पड़ गया। कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा बेटा, उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं वो आ जाएगा, उस नंबर के इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं वो आ जाएगा, भले ही नंबर हमें नहीं पता। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लॉग टू द बेस 10, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल शुरू में आता होगा कि लॉग क्यों यूज करते हैं। लॉग का बेटा ये तो एक एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे होते हैं हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहा था मैं अभी। हो सकता है अभी क्लियर नहीं हुआ पूरा, अभी क्वेश्चन दूंगा उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या रिजल्ट है, उस रिजल्ट को ध्यान से समझ के याद रख लेना है, ठीक है। क्या क्या रिजल्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक तो कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं माइनस वन। अब इसको फ्लिप करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस वन। समझ में आई? दोनों में से एक याद रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक याद है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नंबर्स के लॉग लिए हैं, इनको ध्यान से देखो। पहला नंबर देखो, लॉग ऑफ 42.25 कितना है, 1.6258। सर ये कैसे निकालेंगे, ये आपको नहीं निकालना, ये आपको दे रखा है, ये तुम नहीं निकाल सकते, ये तो बिना लॉग टेबल के कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो अपने को क्या है भाई, लॉग 42.25 दे रखा है, कितना है बेटा 1.6258, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। अब एक चीज और मैंने लिखी है यहाँ पे, सेकंड रिजल्ट पढ़ो। फॉर इनपुट नंबर्स विद सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैंटिसा रिमेन्स द सेम। सिग्निफिकेंट डिजिट समझते हो, सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब लास्ट में जो जीरोस आते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरोस आते हैं, ठीक है, उन जीरोस को अगर मैं ओमिट कर दूं तो उसके अलावा जो भी मेरे पास डिजिट्स बचते हैं, दोज आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अभी जितना कंटेक्स्ट है हमारा, ठीक है।
बाकी अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ रखे होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अभी जितना रिक्वायर्ड उतना यही है कि मेरे को जिस भी नंबर का लॉग लेना है उसमें जैसे यहाँ पे कौन सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 4 2 2 5, पॉइंट पॉइंट सब भूल जाओ। तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन है 4 2 2 5, ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए। अब मैंने जैसे एक और लॉग लिखा है 422.5, लेकिन इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन है 4225 ही है, पॉइंट कहीं भी शिफ्ट करो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या लिखा है फॉर इनपुट नंबर्स विद सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैंटिसा रिमेंस द सेम। सिग्निफिकेंट डिजिट्स मतलब पॉइंट पॉइंट सब हटाने के बाद लास्ट के जीरो जुड़ा दो, लास्ट में जो जीरो है उसके अलावा जो भी डिजिट्स है अगर वो सेम ऑर्डर है तो उसको हम सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलेंगे। और ऐसे केसेस में मैंटिसा हमेशा सेम रहता है। वो क्यों रहता है, वो लॉग टेबल से रिजल्ट आता है। कभी भी आप इन सब का लॉग निकालो तो इनका मैंटिसा हमेशा सेम रहता है। मैंटिसा याद है बेटा, मैंटिसा मतलब ये जो बी वाला पार्ट है, ए तो बदलता रहेगा लेकिन बी सेम आएगा। दिस इज द रिजल्ट विच यू नोट फ्रॉम द लॉग टेबल्स। तो 42.25 में कैरेक्टर्स वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है 4225, ये आंसर लॉग टेबल से आया, हमने नहीं निकाला। 422.5 जब मैंने लॉग टेबल से निकाला तो मेरा आंसर कितना आया 2.6258। देखो 4225 था, ये 6258, ये भी 6258 सेम आया, ये बदल गया लेकिन ये सेम आया। यही रिजल्ट बोलता है सेकंड वाला। आगे बढ़ो 4225000। अब ये बेटा लास्ट में जो 3 जीरो रखा है ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होंगे नहीं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कौन काउंट हुआ 4225, वही सेम आ गया वापस 4225। तो इसमें भी पॉइंट के बाद देखो 6258 सेम आ रहा है, पॉइंट के पहले वाला चेंज होता जा रहा है। अब वो पॉइंट के पहले वाला चेंज कैसे हो रहा है, उसी के लिए हमने ये नियम लिखा है कि हमारे लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट -1। समझ आई। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे उसने तुम्हें ये दे दिया कि भाई ये गिवन है, दिस इज गिवन, ओके सपोज ये क्वेश्चन में गिवन और आपसे बोला कि ये निकालो, ये पूछ लिया। तो बेटा ये अगर मेरे को ये दे रखा है ना तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं अब समझते हैं। हम देखेंगे कि भाई इसका और इसके सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है, हाँ सर सेम है, तो आपको सबसे पहले 0.6258 तो लिख देना है बिना सोचे समझे। मैंटिसा को कॉपी कर दो, मैंटिसा कॉपी कर दिया। अब क्या बचा बेटा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए अभी तुमने क्या नियम लिखा, कैरेक्टरिस्टिक इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n -1। कौन है n, कौन है जिसका तुम लॉग ले रहे हो, किसका लॉग ले रहे हो बेटा 422.5 का, तो ये तुम्हारा n हुआ कि नहीं हुआ, जिसका तुम लॉग ले रहे हो वो तुम्हारा n है कि नहीं। ठीक है, इस n में हमें क्या देखने, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट मतलब जो डेसिमल के पहले है, डेसिमल के पहले कौन है बेटा 422। 422 में कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट का नंबर है ये 3 डिजिट का, तो इसमें 3 डिजिट है, 3 में से क्या माइनस करना है 1, कितना आएगा 2, तो यहां क्या लिखना है 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो क्या हो गया 2, मैंटिसा सेम रहा क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है। तो आंसर क्या निकल गया है 2.6258। मतलब इसके लिए मेरे को लॉग टेबल की जरूरत नहीं है अगर मुझे ये पता है तो। इनफैक्ट इसके लिए भी मेरे को जरूरत नहीं, मैं ये भी निकाल सकता हूं क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है सेम, मतलब 0.6258 तो मेरे को कॉपी करना ही करना है। अब मेरे को सिर्फ क्या गिनना है बेटा कि इसके इंटीग्रल पार्ट में, अब मेरा ये n हो गया ना, ये पूरा मेरा क्या हो गया n, इसके इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं ये काउंट करना है। काउंट कर लो कितने हुए बेटा 4 और 3 7। अब तो जीरो काउंट करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर है। ठीक है, तो इसमें डिजिट्स कितने हुए 4 और 3 7, और ये पूरा इंटीजर ही है इसलिए 7 डिजिट्स हुए। 7 में से एक माइनस किया तो 6, यहां कितना आया 6, तो ये भी हम निकाल सकते हैं विदाउट लॉग टेबल। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि जब तक सिग्निफिकेंट डिजिट सेम है मैंटिसा विल रिमेन द सेम एंड कैरेक्टरिस्टिक वुड बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट। कौन से केस में, जब नंबर हमारा 1 से बड़ा है। समझ आ गई। ओके, नाउ ये वाला जो एप्लीकेशन था उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया मैंने, इसको समझो ध्यान से। ये एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, इसको ढंग से समझेंगे। Just have a look at that question. देखो क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 120। दिस इज द एप्लीकेशन। 6 की पावर 120 क्या आप निकाल सकते हो बेटा कैलकुलेटर पे 6 की पावर 120? नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे गेस तो नहीं कर सकते 6 की पावर 120 में कितने डिजिट्स होंगे। ऑलराइट, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप लिख नहीं सकते, राइट, तो हमें लिखना भी नहीं, हमें सिर्फ क्या बताना है कितने डिजिट्स होंगे जब हम इसको लिखेंगे। जब हम इसको लिखेंगे इवैल्यूएट करके तो कितने डिजिट्स आएंगे, कितना बड़ा नंबर होगा। ये गिवन log 2 दे रखा है, log 3 दे रखा है, हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कुछ log की वैल्यू दे रखी होगी और आपसे पूछेगा इसमें कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है,
एक बात तो क्लियर है बेटा, log 2 और log 3 दे रखा है, मतलब डेफिनेटली इनको यूज करते हुए हमें आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब तुमने अभी यहाँ पे क्या रिजल्ट लिखा था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज c+1। व्हाट इज c? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक के लिए नंबर का क्या लेना पड़ेगा, log। किस नंबर का? जिसके डिजिट्स निकालने। किसके डिजिट्स निकालने? इसके। तो ये n हुआ हमारा। तो सबसे पहली बात तो n क्या हुआ बेटा, 6 की पावर 120, ये n हुआ। इसके तुम्हें क्या निकालने, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो तुम्हें इसका log लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड क्या लिया बेटा, log। टेक log ऑन बोथ साइड्स, टेक log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इधर क्या है, log a, उधर क्या है, log ऑफ 6 की पावर 120, ठीक है इतना, राइट। अब मेरे को पता है 120 तो बाहर आ जाएगा भी, log की पावर होगी 120, log क्या बचेगा 6। अब log 6 मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन log 2 और log 3 तो पता है। अब log की प्रॉपर्टीज यूज करो। 6 को क्या लिखोगे बेटा, फैक्टर्स करोगे, क्या लिख लोगे, 2 × 3 लिख लोगे, ठीक है। जैसे ही 2 × 3 इंटू दिखा, इंटू मतलब क्या होता है log में प्लस, तो 120 तो बाहर है, log 2 प्लस क्या हो गया, log 3। अग्रीड। log 2 आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 0.3010, log 3 भी दे रखा है 0.477, सारी वैल्यू डाल दी। वैल्यू डाल के इसको कैलकुलेट कर लिया, 120 इंटू कितना हो गया ये 0.1877 एंड 0.7781, ठीक है बेटा। 0.7781 इंटू 120 हो गया, ऑलराइट। इसको अगर अपन निकाल लें 0.7781 इंटू 120, तो ये आ रहा है 93.372। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 93.372 आ रहा है, ठीक है। इतना काम तो करना ही पड़ेगा। कोई डाउट? अब इंपॉर्टेंट स्टेप आ गई, अब आंसर लिखने की स्टेप आ गई। ये जो है वैल्यू बेटा वो किसकी आई, log ऑफ n की वैल्यू आई कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, log ऑफ n क्या होता था, a पॉइंट b। a पॉइंट b मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये मैंटिसा हो गया कि नहीं हो गया, पॉइंट के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक, बाद वाला मैंटिसा, ठीक है। अभी तुम्हें क्या क्या रिजल्ट लिखा, पहला वाला बॉक्स में क्या रिजल्ट लिखा हुआ, नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। कितना है कैरेक्टरिस्टिक बेटा, 93। 93 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 94, और वो ही क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमसे पूछा है। सो आंसर इज 94। ये तो उसने पूछा था कि इसमें डिजिट्स कितने होंगे, तो इसमें डिजिट्स उतने ही होंगे बेटा जितने इंटीग्रल, जितना कैरेक्टरिस्टिक है प्लस 1, उतने उसमें डिजिट्स होंगे। कैसे आया सर, उसके लिए बेटा इससे पीछे सारा काम किया था, वो समझ लो अगर, या तो नहीं तो फिर एज इट इज याद रखो। क्लियर? तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या स्टेप्स बनी इस तरीके के क्वेश्चन की, स्टेप्स क्या बना, क्वेश्चन तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं, ठीक है। स्टेप्स क्या हुई, स्टेप्स ये हुई भाई, जो भी नंबर दिया जिसके डिजिट्स पूछे हैं उसको n माना, ठीक है। टेक log ऑन बोथ साइड्स। log लेने के बाद क्या होगा बेटा, जो भी नंबर है उसके क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स, जैसे log के हर क्वेश्चन में करते थे। फिर जो भी log दे रखे हैं, जिनकी वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में a पॉइंट b आ जाएगा। a पॉइंट b में जो a है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ते क्या आ जाता है, नंबर ऑफ डिजिट्स। बस क्वेश्चन खत्म। सो व्हेन यू एक्सपांड दिस नंबर 6 की पावर 120, तो बेटा कितने डिजिट का नंबर बनेगा, ये 94 डिजिट्स का नंबर बनेगा। ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे कहां से आएगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल सो दैट इट इज क्लियर टू यू। फाइंड नंबर ऑफ digits in 432 की पावर 35 given log 2 equals to 0.3010 and log 3 equals to 0.477। वही सेम वैल्यूज मैंने दी, log 2 log 3, लेकिन इस बार डिजिट्स किसमें पूछे, 432 की पावर 35। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता हूं, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगेन लेट अस फॉलो द सेम स्टेप्स। सबसे पहले जो नंबर पूछा है उसको n मान लेना है, तो n क्या माना बेटा, 432 की पावर 35। अगली स्टेप, टेक log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या आएगा, log n, यहाँ क्या आएगा, log ऑफ 432 की पावर 35। पावर कहाँ आ जाएगी बेटा, बाहर। 35 log ऑफ कितना बचा, 432, इतना आ गया। अब ये जो 35 log ऑफ 432 जो है, अब ये 432 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है।
तो करना चालू करते हैं बेटा। सबसे पहले 2 निकाला, इसमें से 2 निकाला तो क्या बचेगा 216, फिर एक और 2 निकाला तो क्या बचेगा 108, फिर एक और 2 निकाला तो क्या बचेगा 54, फिर एक और 2 निकाला तो क्या बचेगा 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। ये फैक्टर्स हो गए इसके कि नहीं हो गए? नॉर्मली जैसे प्राइम फैक्टर्स करते हो, ठीक है, वैसे ही किया है मैंने, तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो। राइट, ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए। इसको अब हम ऐसा लिख सकते हैं 35 log ऑफ 2 की पावर तो कितनी आ गई 4, और 3 की पावर कितनी आ गई 3। ये प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब जैसे बीच में प्रोडक्ट दिखता है बेटा किसमें बदल जाता है लॉग, सम में। तो log ऑफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ ब्रैकेट आएगा क्योंकि 35 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 35, ये 4 फिर कहां आ जाएगा बाहर, ये 3 फिर कहां आ जाएगा बाहर। तो 4 log क्या हो गया 2, और 3 log क्या हो गया 3, इतना आ गया। अब वैल्यूज डाल देते हैं। 35 4 इंटू log 2 कितना दे रखा है 0.3010। अब जो वैल्यू जो दे रखी है वो यूज कर लो। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4771, ये भी वैल्यू दे रखी है, ये भी यूज कर ली। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, जस्ट कैलकुलेट इट। सो व्हाट यू गेट इज 4 इंटू 0.3010 प्लस 3 इंटू 0.4771, ये तो आ गया 2.6353 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना बेटा 35, 92.2355। ये कितना आया 92.2355। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, ये बस लास्ट स्टेप रह गई। अब तो log n आ चुका है हमारे पास। अब जैसे ही log n आता है तो log n बेटा क्या होता है a पॉइंट b, तो ये a जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, b जो है वो मैंटिसा होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक में लास्टली क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है। इसमें जब +1 करोगे तो कितना आएगा 93, और वो ही तुम्हारा नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो आंसर क्या हुआ बेटा 93। इस नंबर को जब हम लिखने जाएंगे देयर विल बी 93 डिजिट्स इन इट्स एक्सपांशन। क्लियर है? आई होप दिस एप्लीकेशन इज क्लियर। केस 1। ओके, फिर बेटा देखो सेकंड केस देखते हैं। फर्स्ट केस हमने देखा जब नंबर हमारा 1 से बड़ा था। ऑलराइट, नाउ सेकंड केस क्या है, when the input number is between 0 to 1। इनपुट नंबर जो कैपिटल N था हमारा वो 0 से 1 के बीच में। सर 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा कैसे होगा बेटा, लॉग डिफाइन ही नहीं होता। लॉग डिफाइन होने के लिए नंबर इनपुट क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसलिए या तो 0 से 1 होगा, 1 पे तो 0 हो जाएगा, log 1 is 0। तो बेसिकली मेरी जो रेंज है ना वो 3 हो जाती है। पहला log 1 is 0, उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, log 1 लिखा है तो 0 आंसर है। एक होता है 1 से छोटा यानी 0 से 1, और एक होता है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा हम देख चुके हैं, 1 पे हमें 0 पता है। अब हम तीसरा देख रहे हैं जो कि हमारा केस 2 है, विच इज 0 से 1। ठीक है, अब देखो क्या होगा जब तुम इस तरीके के नंबर का लॉग लोगे, कोई भी कैलकुलेटर पे लेके देखना, कोई भी नंबर जो 1 से छोटा हो, ठीक है, उसका लॉग लेके देखना, तो तुम्हारा आंसर -a.b आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे पिछला केस फर्स्ट केस में आंसर कैसा था बेटा पॉजिटिव। log 1 कितना होता है 0, log 1 से कम में अगर लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा हमेशा। ये बात ध्यान रखनी कि लॉग में अगर इनपुट 1 से छोटा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो -a.b टाइप का नंबर आएगा, -3.5734 इस तरीके का नंबर आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका अगर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, अब तुम याद करो पिछले केस में क्या समझाया था, कैरेक्टरिस्टिक होता है लॉग का इंटीग्रल पार्ट। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैं बोल दूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा है, तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने लास्ट वाला केस फॉलो किया तो आपको समझ में आएगी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, लेकिन मैंटिसा कैसा होना चाहिए बेटा पॉजिटिव। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कभी भी आप -a.b टाइप का नंबर लिखोगे तो इसका तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखो इससे समझ में आएगा, log 0.0027 कैलकुलेटर पे निकालो, 0.0027 log कितना आता है -2.5686 आता है। ये हमें कुछ नहीं, हमें कैलकुलेटर पे निकालना है, ये निकाल लिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं इस नंबर को देख के बोल दूं कि भाई इसका इंटीग्रल पार्ट -2 तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया और इसका 0.5686 जो है वो मैंटिसा हो गया, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? बिकॉज -2.5686 जो नंबर है उसको मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूं, -2 प्लस 0.5686 ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। जैसे अगर मेरे पास 2.5686 होता तो मैं लिख सकता हूं ना 2 प्लस 0.5686, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो उस केस में ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये मैंटिसा हो गया, क्योंकि मैंटिसा पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, -2.5686 पूरा ओवरऑल नेगेटिव नंबर है, तो इसमें ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, तो ये थोड़ी लिखेंगे, ये लिखेंगे। दिस इज करेक्ट, ये दोनों बराबर है ना भाई।
ठीक है कि नहीं? तो अब मैं अगर बोल दूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये मैंटिसा तो गलत हो गया, क्योंकि मैंटिसा तो मेरा कैसा होना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ मैंटिसा नेगेटिव ऑफ दिस लिखूं और कैरेक्टरिस्टिक -2 लिखूं तो ये गलत हो गया ना भाई, क्योंकि मैंटिसा मेरे को पॉजिटिव चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे सामने जब भी हम केस 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कि हम मैंटिसा डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकते। समझ आई? तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अपन ने एक टेक्निक लगाई। क्या लगाई? हमने बोला कि भाई जो भी आपका नंबर है -2.5686, उसको आप क्या लिख सकते हो? -2 -0.5686 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को मैंटिसा को क्या बनाना है बेटा? पॉजिटिव। अब मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसमें 1 जोड़ूंगा और 1 घटाऊंगा। ध्यान से समझना, मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो? 1 जोड़ो 1 घटाओ। 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाना भी पड़ेगा। इससे फायदा क्या होता है? ये जो 1 हमने जोड़ा है ये तो आप ले लो -0.5686 के साथ। 1 -0.5686 कितना होता है बेटा? 0.4314। 1 -0.5686 0.4314। और ये जो -1 है -2 के साथ ले लो, -2 -1 -3, -2 -1 -3, 1 -0.5686 0.4314। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस फॉर्म, रिमेंबर दैट ये और ये सेम है, ठीक है। इसी से यहां पहुंचा हूं, ये टेक्निक लगाई है मैंने 1 जोड़ना 1 घटाना, ताकि मेरा मैंटिसा कैसा हो जाए? पॉजिटिव। मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, और 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाना पड़ेगा। तो जो 1 घटाया वो तो कैरेक्टरिस्टिक के साथ ले लो, जो 1 जोड़ा वो मैंटिसा के साथ ले लो, ताकि मैंटिसा कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब समझ में आई बात? तो अब आपका ये जो टर्म है वो क्या बन गया बेटा? मैंटिसा। और ये क्या बन गया? कैरेक्टरिस्टिक। नाउ यू कैन कॉल दिस एज कैरेक्टरिस्टिक and this as mantissa, because now mantissa is positive. Characteristic तो कुछ भी हो, इंटीजर होना चाहिए बस। आई समझ में? इसको लिखने का स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है? ये जो -3 है इसमें हम 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा? एक डंडी, मतलब बार, ठीक है। तो -3 को कैसे लिखा जाता है? 3 बार 0.4314 एज इट इज मैंटिसा, ठीक है। जैसे कोई आपका आंसर आ रहा हो -2 + 0.5612, तो आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या लिखोगे? 2 बार 0.5612, दैट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू -2.5612। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये और ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इसका आंसर ये नहीं होगा। इसको कैसे बदला जाएगा वो मैंने सिखाया तुम्हें। +1 -1 करना पड़ेगा ताकि मैंटिसा पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें वो जो माइनस आ रहा है ना, उसको ऊपर भेज दो, डंडी भेज दो, ऊपर बार भेज दो। बार भेजने के बाद मैंटिसा को कॉपी कर दो। So that is the standard notation of a logarithm when the input number is less than 1. Got it? Let's see an example to be further clear. तो अभी इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा है, अगर आपको याद रखना हो तो। जैसे आप जब लॉग लोगे किसी नंबर का तो -a पॉइंट भी आएगा, लेकिन अभी जैसा समझाया कि a और b हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा नहीं बोल सकते, तो फिर किसको बोल सकते हैं? तो अभी देखो हुआ क्या, जैसे यहाँ -2 आ रहा था, आंसर क्या आया तुम्हारा? -3, यानी इसमें तुमने -1 किया कि नहीं किया? ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ देखो, -a -1 या माइनस ऑफ a + 1, एक ही बात, -a -1 या माइनस ऑफ a + 1। सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच अ नंबर? -a -1, मतलब ये जो भी आ रहा है उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, वो तो आएगा कैरेक्टरिस्टिक। और जो मैंटिसा आ रहा है -b, उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। -b में क्या जोड़ना पड़ेगा बेटा? 1। और -a में क्या घटाना पड़ेगा? 1। बस, तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा आ जाए। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद भी रख सकते हो, और वरना सॉल्व करने का तरीका बता दिया, +1 -1 कर दो। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैंने बोला फाइंड log ऑफ हाफ की पावर 10 to the base 10 गिवन log 2 is 0.3016। So it's a simple question, but I want to convert it into standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे को आंसर लिखना है। ऑप्शंस हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, मतलब इस फॉर्म में नहीं होंगे। ऑप्शंस जनरली इस फॉर्म में होंगे। तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में निकालना है। मेरे को कैसे पता कि इस फॉर्म में आंसर आएगा, नॉर्मल फॉर्म में नहीं आएगा? क्योंकि बेटा ये जो नंबर है हाफ, ऑब्जर्व करो, लॉग किसका ले रहे हैं हम? हाफ का। हाफ जो होता है 1 से छोटा होता है नहीं होता है? और 1 से छोटा कोई भी नंबर की पावर जब हम बढ़ाते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है। 1 से छोटे नंबर का आंसर कैसा आएगा बेटा? लॉग का नेगेटिव। इसका मतलब डेफिनेटली इस तरीके का आंसर आएगा। तो मेरे को इस तरीके के आंसर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट लेट अस यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। हमें पता है पावर कहां आ जाती है? बाहर, तो बाहर लगाओ। 10 log हाफ बेस 10, ये लिख सकते हैं बेटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 log 2 की पावर -1 की बेस 10। हाफ मतलब 2 की पावर -1 ऊपर आ गया। ये -1 फिर किधर चला जाएगा? पावर में, तो बाहर चला जाएगा। कितना हो गया? -10 log 2। यस, ठीक है।
Now what is log 2? Put the value. The value of log 2 is 0.3010. Let us put the value. How much do we get now? Minus 3.010. This is what we get or not? Minus 3.010. But can we leave the answer like this? Of course we can leave the answer like this, but this is not the standard notation. तो अगर ऑप्शंस मेरे को देगा वो तो ऑप्शन कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, तो अब आपको इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में बदलना आना चाहिए। तो बेटा अगर ये वाली गणित समझ में आ गई तो हर जगह ये करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने क्या बोला था भाई कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है उसमें से 1 घटा दो। -3 -1 कितना होगा बेटा? -4। -4 का मतलब ऊपर डंडी लगानी है 4 बार। पॉइंट मैंटिसा कितना है? -0.010। कितना है बेटा? -0.010। इसमें क्या जोड़ना था? हमें 1 जोड़ना था। मैंटिसा में 1 जोड़ना था, नेगेटिव वाले मैंटिसा में 1 जोड़ना था और कैरेक्टरिस्टिक में से 1 घटाना था। बस इतना ही काम करना था और फिर ऊपर डंडी लगानी थी। तो अब देखो 1 - 0.010 कितना होता है बेटा? 1 - 0.010 इट विल बी 0.990। इज दैट ओके? 0.990। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? 4 बार 0.990। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 बार 0.990। So this is what I mean to say that this is how you can convert into standard notation. ये प्रॉब्लम फर्स्ट केस में क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट केस में मैंटिसा पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड केस में क्यों है? क्योंकि मैंटिसा नेगेटिव है और मैंटिसा नेगेटिव अलाउड ही नहीं है स्टैंडर्ड नोटेशन में, इसलिए उसमें +1 -1 करके बदलना पड़ता है। आई समझ में? तो सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। कैलकुलेटर पे डालोगे तो ये थोड़ी आएगा, कैलकुलेटर पे ये नहीं आएगा, यही आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू यही है लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है, ये अलग नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन, दिस इज द एक्चुअल नोटेशन व्हिच यू आर गेटिंग। ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल द की पॉइंट्स? नाउ लेट अस सी 3 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस नोटेशन। इस नोटेशन में कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल देखो, ऐड 3 बार 0.7312 एंड 2 बार 0.5823। अब इस तरीके के दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो the best way of doing it is convert this into this form and then you can always add and subtract and multiply। जो करना हो इस तरीके के नंबर्स अगर मैं दूंगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। तो आप क्या करा करो, इस तरीके के नंबर को इसमें बदल दिया करो, मतलब अब उल्टा प्रोसेस करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात 3 बार 0.7312 ये एक नंबर है, इसकी जगह बेटा मैं ये लिख सकता हूं -3 + 0.7312। ध्यान से देखो, -3 + 0.4314 इज 3 बार 0.4314, यानी 3 बार 0.7312 इज -3 + 0.7312। समझ आए? इसको कैलकुलेट कर लो आप या इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर इधर आ जाओ 2 बार 0.5823, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? -2 + 0.5823। ये ठीक है। इन दोनों को मेरे को क्या करना था? क्या करना था बेटा? ऐड। तो इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को भी ऐड ही करना है। ठीक है, -3 + -2 कितना हो गया? -5 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 5, 2 और 1 3, 8 और 3 11, 12 और 1 13, ये आ गया। -5 + 1.3135। अब ये -5 + 1 कितना हो जाएगा? -4। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -4 + 0.3135, -4 + 0.3135। और ये वाला नोटेशन अब वापस देखो इसी फॉर्म का आ गया और इस फॉर्म का आते ही मैं इस पे डंडी लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर व्हिच आई गेट? 4 बार 0.3135। So what is the answer of this question? 4 बार 0.3135। तो ऐसा कभी मत करना कि 3 बार + 2 बार कर दिया 5 बार और फिर दिस प्लस दिस कर दिया। इस तरीके काम नहीं करने। कर तो सकते हैं लेकिन उसमें फिर क्या कंफ्यूजन होगा और तुम गलत करोगे। इसलिए डू इट फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है कि भाई ये जो बार वाला नोटेशन है उसको ओरिजिनल नोटेशन में कन्वर्ट करो, फिर नॉर्मली ऐड कर लो, फिर अगर मान लो माइनस आता है फिर से बार में कन्वर्ट कर लो। ठीक है बेटा, let's see the second one. Subtract 3 बार 0.7312 from 2 बार 0.5823। सेम दो नंबर दिए लेकिन इस बार सब्ट्रैक्ट करना है। Subtract this from this, मतलब इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है? 2 बार 0.5823 मतलब -2 + 0.5823, वही मैं तो सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। और दूसरा नंबर है 3 बार 0.7312, इसका मतलब -3 + 0.7312, इसमें से इसको घटाना है, ये करना है, मतलब I have to subtract this time। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा? -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर ये 0.5823 माइनस 0.7312। अब दिस माइनस दिस करना है, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? ये बड़ा है तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया बेटा? 12 में से 3 गया तो 9, इधर 10 में से 2 गया तो 8, इधर
2 में से 8 गया तो 4 और इधर 6 में से 5 गया तो 1 और माइनस ये आएगा माइनस .1489. क्लियर? ऑलराइट, सो वी हैव गॉट माइनस 0.1489. अब ये माइनस .1489 और प्लस कितना बेटा 1, तो 1 माइनस .1489 आंसर आया कि नहीं? 1 माइनस .1489. इसको मैं सीधा सीधा सॉल्व कर लेता हूं. 1 माइनस .1489 कितना होता है? तो 1 माइनस .1489 करके देखो कैलकुलेटर पे कितना आता है. 0.78511. इज दैट करेक्ट? 0.8511 चेक कर लो. सही आ गया? बस ये आंसर है. सर इसमें आपने वो बार बार क्यों नहीं लगाया? तो आया ही नहीं नेगेटिव. नेगेटिव आया ही नहीं तो क्यों लगाऊंगा बार? मेरे को मैंटिसा पॉजिटिव चाहिए होता. आ गया ना मैंटिसा पॉजिटिव? पॉजिटिव आ गया ऑलरेडी. भाई 1 में से इसको घटाऊंगा तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया. प्रॉब्लम तो यहाँ है -5 में से इसको घटाओगे तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो वहां पे बार आएगा. लेकिन 1 में से इसको घटाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव में बार आएगा ही. तो ये थोड़ी कि 2 बार्स को जोड़ेंगे तो बार ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं. 2 बार्स को घटाएंगे तो बार ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. दैट इज व्हाई यू शुड डू फ्रॉम द बेसिक्स. अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है तो आप तो सीधा इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर पे, इसको भी कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर पे. ठीक है, मतलब -2 प्लस दिस कितना होता है लिख लो, -3 प्लस दिस कितना होता है लिख लो, फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, जो आंसर आना आ जाएगा. तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं. समझ आ गई? सी द लास्ट वन. अब मैंने बोला 1 बार 0.0123 इंटू 2.3456. अब देखो एक में तो बार है एक में नहीं है, राइट? मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे बेटा? पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. 1 बार 0.0123 क्या लिखोगे इसको? -1 प्लस 0.0123 ये लिखोगे. ठीक है, सिंस हमें मल्टीप्लाई करना है सो लेट अस फर्स्ट इवैल्यूएट दिस. ये कितना आएगा? -1 प्लस 0.0123 करके देख लो कितना आता है. ठीक है, तो ये आएगा हमारा -0.9 877. Is that correct? -0.9877. Just check it. I think it is okay, right? So -0.9877. This is what you are getting. 1 बार 0.0123. और जो दूसरा नंबर है वो तो वैसे ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है 2.3456. मतलब मेरे को इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा? 2.3456 के साथ. ये तो करना है, यही करना है. बस ये कर लो कैलकुलेटर पे सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो भाई एग्जैक्टली कितना आता है. ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.9877 मल्टीप्लाइड बाय 2.3456. ये आता है 2.3167. नेगेटिव ऑफ 2.3167 ये आ गया -2.3167. अब मैं ऐसे तो आंसर नहीं छोड़ सकता क्योंकि नेगेटिव आ गया. नेगेटिव आते ही मेरे को इसमें फिर वही कलाकारी लगा के इसको किसमें बदलना है? बार में. ठीक है, तो उसके लिए तो हम टेक्निक सीख चुके हैं. -2 में 1 जोड़ना है, मतलब -2 में से 1 घटाना है. -2 -1 कितना हो गया बेटा? -3. -3 का मतलब 3 के ऊपर क्या लगाना है? डंडी 3 बार. 0.3167 को किसमें से 1 में से किसको घटाना है? 0.3167 को. 1 में से किसको घटाना है? 0.3167 को. तो 1 में से जब 0.3167 को घटा दोगे कितना आएगा बेटा? 1 में से इसको घटाया तो 33. That's 2, so 8 and 6. Is that correct? Yes, this is the answer. So the answer of this question would be 3 bar 0.6833. तो इसलिए तुम क्या समझे इन तीनों एग्जांपल्स में कि तुम्हें क्या करना है? जो भी दिया हुआ है उसको अपने ओरिजिनल नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, जिसमें हम क्वेश्चंस कोई भी नॉर्मली प्लस माइनस इनटू डिवाइड सॉल्व करते हैं. यानी अगर ये दे रखा है तो इसको इसमें बदल दो ताकि तुम आराम से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सबट्रैक्ट कर पाओ. उसके बाद जो आंसर आता है अगर उसमें मैंटिसा नेगेटिव आता है तो बदलना है, नहीं आता है तो नहीं बदलना है, एज इट इज छोड़ देना है. क्लियर है? ओके.